ये भी रिकॉर्ड की बात है कि नरवाना में 3 कैंडिडेट, कुचाना में 3 कैंडिडेट खड़े करके इसने अपने कैंडिडेट को हराया। यहाँ पे रातों रात टिकट बदल गई तुम्हारे सोना। वो ये बात कैसे कह सकता है? ये कांग्रेस ने फैसला करना है कि कौन अपोजिशन लीडर बनेगा। पंजाब में चोर चोर मौसेरे भाई है। भाजपा भी कमी नहीं छोड़ती, कमी कांग्रेस ने भी नहीं छोड़ी। ये षड्यंत्र इस चुनाव में नहीं, ये षड्यंत्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब अपोजिशन लीडर था तब भी किया। एक राज्यसभा का चुनाव था जब मैं अपोजिशन लीडर था और कांग्रेस के 17 एमएलए थे, हमारे 21 थे। उस चुनाव के अंदर सोनिया गांधी जी और हमारी आपस में एक फैसला हुआ कि दोनों मिलजुल करके किसी को कैंडिडेट बनाओ ताकि राज्यसभा में बीजेपी का सांसद जीत करके ना जाए। हमने अपनी तरफ से आर के आनंद को खड़ा किया, जो कांग्रेस ने भी उसके नाम पे वोट लगाई, हमने भी लगाई, इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया। हुड्डा ने पेन की स्याही बदलाई 14 एमएलए से, और 14 से पेन की स्याही बदला करके बीजेपी की मदद करी। बीजेपी का जो उम्मीदवार था सुभाष चंद्रा, उसको चुनाव जितवाया था। ये बात पूरे देश को पता है, बच्चे बच्चे इस बात को जानता है कि हुड्डा ने ये खेल खेला और उसके लिए हुड्डा को बहुत लोगों ने जो टारगेट किया। मैंने अनेक बार ये कहा कि हुड्डा मेरे सामने मंच पे आए, प्रेस के रूबरू आए, मेरे सवालों का जवाब दे दे, वो सामने बैठे जो दर्शक है उनको सेटिस्फाइड कर दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। या हुड्डा राजनीति छोड़ दे, इस तरह की वोट चोरी करने की बजाय उसे अपनी पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। सर आपने ये कहा अब की बार भी उसने जो मैंने बताई है, ये रिकॉर्ड की बात है। ईडी वाली, आप हाँ, ईडी वाली भी रिकॉर्ड की है और ये भी रिकॉर्ड की बात है। जो 30 एमएलए को टिकट दिलाई उनमें से छोड़ा रहे। ये भी रिकॉर्ड की बात है कि नरवाना में 3 कैंडिडेट, कुचाना में 3 कैंडिडेट खड़े करके इसने अपने कैंडिडेट को हराया। यहाँ पे रातों रात टिकट बदल गई तुम्हारे सोना। ये भी रिकॉर्ड की बात है। तो वो ईडी का डर था, कोई वजह कोई और थी? अंडर ईडी का था। ईडी किसी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करती है, उसको पकड़ती है कि नहीं है? हुड्डा को क्यों नहीं पकड़ा? अगर हुड्डा का मिली भगत नहीं है तो तुम मुझे एक बात बताओ, राहुल गांधी से तो कोठी खाली करा ली जाती है 1 हफ्ते में, रिजाइन के बाद। करवा लेते हैं कि नहीं करवा लेते हैं? आज विपक्ष का लीडर तो नहीं है हुड्डा, कोठी खाली क्यों नहीं है? खाली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो सरकारी आवास चंडीगढ़ में है वो अब तक खाली क्यों नहीं है? आपस में मिले हुए हैं। और आपने देखा स्पीकर आज भी विधानसभा में ये कहता है कि हम तो आपको अपोजिशन लीडर की तरह ट्रीट करते हैं। उसका कहने का क्या मतलब है? वो ये बात कैसे कह सकता है? ये कांग्रेस ने फैसला करना है कि कौन अपोजिशन लीडर बनेगा। ये बड़े पॉइंट वाकई में जो है कि नहीं, आप बता दो मुझे। हुड्डा मेरे सामने, आप प्रेस के साथियों, आपके माध्यम से फिर मैं इस बात का चैलेंज दूं, उसका बेटा है, वो आए किसी भी सार्वजनिक मंच पर आकर के और मेरे से इस बात के लिए जवाब आपस में बहस कर ले, या तो वो साबित कर दे या मैं साबित कर दे।